आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरे वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो ये एक्चुअली है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। ओनली फॉर द ग्रॉसरी कॉस्ट ही मैं आज लेके आई हूँ, ग्रॉसरी के ही सब एक्सपेंसेस लेके आई हूँ। तो फिर आप भी जानना चाहोगे कि हम यहाँ किस तरह से खाने वगैरह पे खर्चा करते हैं, जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो सब चीज़ों को लेके। अगर इन केस आप लोग को भी कभी शिफ्ट होना रहा या फिर आप लोग सोच रहे हैं शिफ्ट होने का, फिर जिनकी फैमिली यहाँ रहती है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाने चाहते हैं, या जिनके हस्बैंड रहते हैं अपनी वाइफ बच्चों को बुलाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड आप लोग को भी थोड़ा हेल्पफुल हो ये इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग को भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि भाई हम भी किस तरीके से यहाँ पे खर्चा करते हैं, हमारा कितना एक्सपेंस आता है ग्रॉसरी के लिए। तो मैं जो एरिया में रहती हूँ वो है शारजा और दुबई के बीच में, लाइक बॉर्डर पे है। तो हमारे यहाँ से दुबई ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली फॉर वन ब्रिज ही लगता है, तो ब्रिज क्रॉस करके ही दुबई आ जाते। तो मैं जो एक्सपेंसेस आपको बता रही हूँ वो दुबई और शारजा के थोड़े सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि जो आगे अंदर की तरफ शारजा तो बहुत ही बड़ा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि शारजा एंड दुबई ये सब क्या है, क्योंकि जो मैं एरिया में रहती हूँ वो अल नहादा एरिया पड़ता है शारजा में। तो इसीलिए हम दुबई के थोड़ा काफ़ी पास में रहते हैं और एरिया वाइज भी बहुत अच्छा है, फैमिली एरिया है, आपको आसपास सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इसीलिए ये एरिया भी मुझे पसंद है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ ये कहाँ यहाँ पे कितना क्या एक्सपेंस होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने एक डायरी में भी सब नोट कर लिया है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। और ये जो भी सब एक्सपेंसेस है वो मैं ही देखती हूँ घर का, हस्बैंड तो सिर्फ उनका है कि पैसे देने के काम करते हैं। उसके अलावा जो भी क्या कब कैसे क्या खर्चा करना है, कहाँ पे कितना क्या लगता है, वो सब तो मुझे ही पता है। वो तो हस्बैंड तो सुबह जाते रात को आते, उसके अलावा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो देखिए मेरा जो वीकली जो एक्सपेंस है, मतलब मैं पहले आपको वीक के हिसाब से बताऊंगी कि जो मेरा वीकली एक्सपेंस है, जो सब्जी फ्रूट्स वगैरह ये सब को लेके कम से कम 200 दिरहम तो वीकली आता ही है मेरा, सिर्फ सब्जी और फ्रूट्स को लेके। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में ऑयल हो गया, घी वगैरह हो गया, उसका मैं 100 दिरहम अलग से रखती हूँ कि भाई जो घी वगैरह हम खाते हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं, उसके लिए 100 दिरहम। ठीक है, और जो मैंने बताया सब्जी वगैरह का, उसमें जैसे चीज़ वगैरह आ गया, आपका बटर वगैरह जो भी चाहिए, अंडे वगैरह, तो उसमें सब वो 200 से 250 दिरहम में आपका आ जाता है, आराम से वीकली आ जाता है। और जैसे हम अंडे वगैरह लेते हैं तो मतलब कैसा, मैं 30 का ही पूरा ट्रे लेती हूँ, 30 अंडों का, तो वो पूरा हफ्ते भर में तो ख़त्म नहीं होता, राइट। तो वो 2 हफ्ते तक चलता है आराम से, बट तो भी मैं 200-250 का लेके एक राउंड फिगर चलती हूँ कि उतना तो होता ही है। फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ पे नॉनवेज के जैसे इंडियन मटन वगैरह के प्राइसेस भी थोड़े ज़्यादा ही है, 40 to 45, 48 तक जाते हैं। तो जैसे हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो भाई हमारे लिए नॉन वेज मैटर करता है, तो मटन को लेके एंड चिकन यहाँ पे 14 to 16 के बीच में मिल जाता है पर केजी के हिसाब से। फिर अगर फिश आप खाते हो तो फिश भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, बीच में हफ्ते के बीच में कभी फिश भी आ जाती है, प्रॉन्स बन जाते हैं। एंड मान लो कि कभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो बीच में कुछ नॉनवेज बन गया, या फिर आपका ही कभी मन हो गया चलो भाई बीच में बना लिया, तो उसका मैं कम से कम 200 से 250 लेके चलती हूँ। ये पर मंथ का है, ये पर मंथ का है, क्योंकि रोज रोज तो कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, राइट। तो ये पर मंथ का मैं लेके चल रही हूँ। आपके ऊपर है कि भाई आप कितना नॉनवेज खाते हो, क्योंकि हम जो है वो हफ्ते में मैं सिर्फ एक ही बार मटन या फिर चिकन लाती हूँ। हाँ, उसके बीच में कभी बन गया बाय चांस तो बन गया, अदरवाइज फिश वगैरह बीच में बन जाती है, बट नॉनवेज हम लोग कम ही खाते, इतना ज़्यादा नहीं खाते। तो मैं 250 दिरहम तक मैं पकड़ के चलती हूँ मंथली। फिर क्लीनिंग में जैसे आ गया आपका फ्लोर क्लीनर हुआ, हार्पिक क्लीनर हुआ, एंड
डिश वॉशर हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो मैं 100 दिरहम पकड़ के चलती हूँ मंथली। फिर उसमें आपके टिश्यू वगैरह भी आ गए, ये सब चीज़ें 100 दिरहम में हो जाता है, इनफ है इतना। फिर पल्सेस, आटा, दाल, राइस, ये सब तो चाहिए ही, राइट। तो उसका भी मैं 100 दिरहम पकड़ के चलती हूँ महीने भर का, क्योंकि पल्सेस भी इतना ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। सच बताओ तो आराम से आपको 7-8 दिरहम के अंदर मिल जाता है। दाल वगैरह जो भी है, चने, ये सब मिल जाते हैं। तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 साल हो गए, तो ऑब्वियसली एक आइडिया तो आ ही गया है मुझे। तो ये सब 100 दिरहम के अंदर आपका आराम से हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है। अभी मेरी फैमिली में 3 ही मेंबर है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है 8 साल की। तो हम 3 ही मेंबर है, तो हमारे लिए ये सफिशिएंट हो जाता है। मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें इतने में हो जाती है। वो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, कितने नहीं, तो उसके हिसाब से थोड़े खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर बाद में मिल्क, ब्रेड, जैसे कि हफ्ते में कम से कम मुझे 2 से 3 बॉटल दूध की लगती है। मान लो कि 3 लीटर तक तो दूध मेरा जाता ही है। मेरी बेटी दूध नहीं पीती है, उसको दूध पसंद नहीं है, वो दही ज़रूर खाती है। तो ये सिर्फ चाय वगैरह के लिए आता है, चाय बन गई, कॉफ़ी बन गई, इसके लिए। और फिर ब्रेड वगैरह, मान लो कि वीकेंड है या फिर नाश्ता वगैरह बनाना हो तो ब्रेड आ गया, इडली डोसे का बैटर आ गया, कुछ ना कुछ। ब्रेकफास्ट तो ऑफकोर्स रोज ही होता है, तो उसका मैंने 100 दिरहम पकड़ लिया है कि भाई वो 100 दिरहम तो लगेगा ही उसका। फिर बाद में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में भी मैं 100 दिरहम रखती हूँ, क्योंकि डे टू डे में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। अभी मान लो कि मैंने सब्जियां वगैरह मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं सब्जियां फ्रेश ही लूँ ज़्यादातर। कि जैसे आज मेरे सब्जी खत्म हो गई तो मैं आज ही जाके लेके आ जाती हूँ। मैं ऐसे स्टॉक में सब्जियां नहीं लेती हूँ, तो इसके लिए मैं 100 दिरहम एक्स्ट्रा पकड़ के रखती हूँ कि कुछ कभी खत्म हो गया। वैसे डे टू डे की लाइफ में भी है ना, रोज आपको 10 दिरहम, 15 दिरहम, 20 दिरहम कुछ ना कुछ चीज को लेके लगता ही है। तो मैं 100 दिरहम अलग से निकाल के रखती हूँ उस चीज के लिए कि भाई हाँ मुझे ये चीज लगेगा, तो उस चीज के लिए मैं एक्स्ट्रा में 100 दिरहम रख लेती हूँ। और भाई बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके भी खर्चे होते हैं, उसके मंचिंग के लिए, स्नैक्स के लिए, ये सब चीज़ों को लेके। तो कम से कम 100 दिरहम तो उसके लिए भी अलग से रखना ही है कि भाई हाँ बच्चे के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। और स्कूल जाती है तो भाई कभी कुछ खरीदने में आ गया, कभी जैसे फ्राइडे के दिन मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं भाई उसको भी कुछ बाहर का दूँ। वैसे तो बाहर का होता ही रहता है, वो बात अलग है, बट थोड़ा मुझे भी रिलैक्स मिल जाता है। तो फ्राइडे के दिन मैं जैसे बाहर का देती हूँ उसको। तो ये सबको मिला के बच्चे का भी तो एक्सपेंस आप जोड़ेंगे ही, राइट। तो 100 दिरहम उस चीज़ का मैं अलग से ले लेती हूँ। तो इन टोटल जो है मेरा 1400 दिरहम का तो महीने भर का एक्सपेंस आ ही जाता है सिर्फ खाने खर्चे में। तो इसके लिए 1400 दिरहम तो मिनिमम आपको पकड़ना ही पड़ता है। कभी कभार हाँ ये ऊपर भी हो जाता है, बट इससे नीचे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप जिस सिटी में रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो आप, तो 1400 दिरहम का तो मेरा खर्चा आ ही जाता है मंथली। तो 1400 का मैं अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करती हूँ तो वो 30,800 आ रहा है मेरा, क्योंकि अभी जो रेट चल रहा है 1 दिरहम इक्वल टू 22 रुपीज़ इंडिया का होता है। 1 दिरहम का 22 रुपीज़ होता है इंडिया का। तो 1400 दिरहम के हिसाब से वो 30,800 पड़ रहा है। तो ये मंथली सिर्फ मेरा ग्रॉसरी का खर्चा आ जाता है इतना। हाँ ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से सामान लेना है, नहीं लेना है। हाँ जब मैं यहाँ पे नई आई थी तब मेरा इतना खर्चे नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग। तो क्योंकि जब आप नए आते हो तो आप यही सोचते हो नहीं भाई हम कम में ही करें जितना हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें कुछ और होती है, फिर धीरे धीरे जब चीज़ें आप यहाँ पे सेटल होने लगते हो, ये सब चीज़ें, तो फिर उसके हिसाब से आपके खर्चे बढ़ते हैं। आप समझते भी हो कि हाँ भाई मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं इतना कर लूँगा। तो जैसे मैं पहले आई थी तो मेरा 1000 दिरहम में हो जाता था ये सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ा चीज़ें भी मैं कम लेती थी और मैं सोचती थी कि नहीं भाई ये चीज़ें की इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो उसके हिसाब से हम सोच लेते कि देखिए पहले जब
यहाँ पे सब आते हैं तो ज़रूरी नहीं है सबकी सैलरी एक जैसी हो, है ना। टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ती है, टाइम टू टाइम आपको एक्सपीरियंस आता है चीज़ों का, इसीलिए कि आप स्टार्टिंग में आएंगे तो आप अपना सोच समझ के कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे इतने में ही करना है, तो मैं इतने में हो जाता है, 1000 में भी हो जाएगा नो डाउट, बट वो आपके ऊपर है। तो ठीक है, पहले मैं जैसे मटन कम लाती थी, चिकन ही प्रेफर करते थे, एंड ये सब को लेके वो हो जाता था 1000 में, बट अभी ऐसा है कि नहीं, अभी मैं सब प्रॉपर लेके आती हूँ। जैसे कि अभी मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पे एंड मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि अब अगर आप लोग को ये चीज़ का अगर ध्यान रहे कि भाई हाँ कितना क्या एक्सपेंस होता है यहाँ पे फैमिली को लेके रहने में, तो आप लोग को भी एक आइडिया है कि भाई हाँ इतना है तो इतना आपको लेके ही चलना पड़ेगा। तो अभी इसके अलावा जो हाउस रेंट हुआ, बिल वगैरह हुए, वाईफाई के बिल, गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें तो डिफरेंट है, मतलब ये अलग ही हो जाती है। ये सिर्फ ग्रॉसरी का खर्चा है, हाँ वो भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर भी कि आपको भी एक आइडिया है। तो इसके लिए ये सिर्फ अभी इंडिया में कितना ग्रॉसरी का खर्चा मुझे आता था, तो मैं इसके बारे में प्रॉपर मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब मैं रहती थी तो मैं वहाँ पे मैं और मेरी बेटी ही रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे पहले आ गए थे और वो बैचलर में रहते थे। उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था उस टाइम पे कि नहीं इतने में हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब आपकी फैमिली प्रॉपर आपके साथ रहने आती है तभी आपको पता चलता है कि हाँ भाई एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या होते हैं यहाँ पे फैमिली के साथ। तो वहाँ पे कितने होते थे, मतलब मैं तो अपना बता, मेरा और मेरी बेटी का प्रॉपर ऐसे मैं फैमिली के साथ नहीं रहती थी कि भाई मुझे भी एक आइडिया रहे कि वहाँ पे मेरे कितने एक्सपेंसेस होते थे। तो देखने जाए तो देखो आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप उसी के रिलेटेड आप एक्सपेंस भी करोगे, तो इंडिया से कंपैरिजन करके तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स चीज़ें इंडिया से आती है, अलग अलग कंट्री से आती है, तो उनके प्राइसेस भी थोड़े हाई हो जाते हैं उस तरीके से। तो ठीक है, ओके, इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको अच्छे रेट में मिल जाता है सब चीज़ें यहाँ पे भी, और इंडियन चीज़ें हर कुछ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन शॉप भी है, वहाँ पे भी आपको इंडियन सामान सब कुछ मिल जाएगा। तो और सब्जियां वगैरह जो है सब कुछ इंडिया का सब सब्जियां भी मिल जाती है यहाँ पे। बस मेरा यही था कि कोई भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे। हाँ भाई अगर आपके बजट में बैठ रहा है ये सब चीज़ें तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि भाई मैं भी अपने हस्बैंड से दूर थी, तो वो एक होता है ना कि भाई नहीं सबको हक है अपनी फैमिली के साथ रहने का। तो भाई अगर ट्राई हो सके तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ रहिए। तो नेक्स्ट आगे के ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी कि हाउस रेंट एंड सब चीज़ों का, स्कूलिंग का कितना क्या होता है, तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को भी एक आइडिया और आप भी अपनी फैमिली के साथ रह सके। कितना क्या सैलरी चाहिए यहाँ पे कि आप अच्छे से यहाँ पे गुजारा कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने अपना एक बजट बना के रखा है कि हाँ भाई मुझे इसी के अंदर करना है, मुझे इतना ही करना, और इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1500 दिरहम में भी करेंगे वो भी बहुत हो जाता है। तो मैं जिस जगह पे रहती हूँ मेरे लिए इतना सफिशेंट है। एंड मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है लुलू से करती हूँ या फिर नेस्टो से करती हूँ, जैसे कि वहाँ पे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। हाँ सब्जियाँ वगैरह नॉर्मली मैं नीचे से अपना जो सुपरमार्केट है वहाँ से ख़रीद लेती हूँ फ्रेश में, पर जैसे कि वॉशिंग पाउडर हुआ और काफ़ी कुछ चीज़ें जो बल्क में हम लेते हैं, ठीक है, बल्क में जो लेते हैं हम वो मैं ज़्यादातर लुलू से लेती हूँ या फिर नेस्टो से लेती हूँ। वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स लग जाते हैं एंड आपको रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। तो फिर चलिए देन, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।